ऐसी खबर की जिसमें घोटाला हुआ, घोटालेबाज अफसरों पर कार्रवाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये खबर आपके सामने लाने की ज़रूरत थी, इसलिए कि जैसे जब पूरी कथा ख़त्म हो जाती है तो फिर आखिरी में हवन होता है, उसमें डाल के स्वाहा किया जाता है। तो ये स्वाहा करने के लिए आपके सामने हम ये खबर लाए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की है, जहां जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अफसर इतने लालची हो गए हैं कि वो अपना धर्म ईमान सब बेचने पर तुले हुए हैं। गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करना और उसको अपने रिश्तेदारों परिवार वालों के नाम करा लेना, ये अफसरों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। आज हम आपको इस खबर के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी आंखें खोल लीजिए कि जिनको सरकार बहुत बड़े बड़े पद देती है, ओहदे देती है, उनका चरित्र कितना गंदा है और वो फरियादियों के साथ किस तरह से व्यवहार और लूटपाट कर रहे हैं। कई बार मुकदमों में राहत देने के नाम पर ज़मीनों का सौदा करते हैं और उसी सौदे में वो अपने काली कमाई को अपने रिश्तेदारों और परिजनों के माध्यम से खपाते हैं। योगी सरकार के सामने ये प्रकरण आया है। मामला सिरसागंज तहसील है फिरोजाबाद में। वहाँ पर एक गांव है रुधौली और वहाँ पर एक किसान है जिनकी करीब 75 बीघा ज़मीन का मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में था, जिसमें फैसला उनके खिलाफ हो गया। उस फैसले के खिलाफ उन्होंने एसडीएम के यहाँ अपील की। एसडीएम विवेक राजपूत ने महाभ्रष्टाचार करते हुए, सारी सीमाएं तोड़ते हुए जमीन के नाम पर एक बड़ा सौदेबाजी का खेल खेला। खेल ऐसा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 75 बीघा जमीन में 45 बीघा जमीन एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, पेशकार सबने मिलकर लिखवा ली किसान की। कहा कि तुम्हारे पक्ष में फैसला करेंगे। ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा कि मुख्यमंत्री लगातार सख्ती करते रहे भ्रष्टाचार पर और अधिकारी हैं कि वो एक भी कदम भ्रष्टाचार के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब खतौनी पर 7 जून को उसका नाम चढ़ा दिया गया, फैसला आ गया, तो 12 जून को एसडीएम साहब जो जालौन के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम पर बैनामा करा लिया 15 बीघे का। जब एसडीएम करा लिए तो तहसीलदार कहीं पीछे रहते, वो भी 15 बीघे बैनामा अपने घर वालों के नाम पे करा लिए। फिर तो लेखपाल, कानून गो, पेशकार, इन लोगों ने मिलके भी 15 बीघे बैनामा करा लिया। सब 15 यानी कि 15 तिया 45 बीघा ज़मीन लिखवा ली। और उस ज़मीन पर 15 जून की रात में बुलडोजर लगाकर, ट्रैक्टर लगाकर मक्का, बाजरा और मूंग की खड़ी फसलों को रौंदवा दिया, नष्ट करा दिया। और इतना सब होता रहा। जिले में डीएम रमेश रंजन बैठे रहे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने एसडीएम को तहसील से हटाकर जिले पे संबद्ध कर दिया। लेकिन भारत समाचार ने इस मामले में इंसाफ की गुहार लगाई। उस किसान की बात सरकार और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसडीएम साहब तो निलंबित हो चुके हैं, सारे अधिकारी निलंबित हो चुके हैं, एफआईआर हो गई उनके खिलाफ और उनके विजिलेंस की जांच भी होगी आय से अधिक संपत्ति की। अब यह देखना है कि ये जो ज़मीन वापसी की प्रक्रिया है वो कब शुरू होती है। देखिए, अपराधी को अपराध की सज़ा मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो पीड़ित है उसका मूल सवाल, उसकी ज़मीन वापस आई कि नहीं आई। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये ज़मीन उस आदमी को वापस कराई जाए जिससे इन लोगों ने जबरिया बैनामा कराया है। तो जिलों में बैठे अफसर क्या क्या कर रहे हैं ये आप देखिए, क्योंकि यही एसडीएम साहब आगे चल के एडीएम बनेंगे, फिर पीसीएस से आईएएस बन जाएंगे, किसी जिले में खुद एडीएम बनेंगे, फिर तो पूरा जिले लूट ली हैं।